नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह निर्वाचित हो गए हैं। दिल्ली स्थित जदयू के राष्ट्रीय कार्यालय में आज जो चुनाव अधिकारी थे और राज्यसभा सांसद हैं अनिल हेगड़े, उन्होंने घोषणा कर दी। शनिवार को दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने 3 प्रतियों में अपना नामांकन पत्र जो निर्वाचन पदाधिकारी और राज्यसभा सांसद हैं अनिल हेगड़े उनको समर्पित किया था, उनको दिया था। लेकिन एक ही केवल नामांकन पड़ा था राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, जो ललन सिंह का था, और उसी को लेकर निर्विरोध ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। क्या कहा अनिल हेगड़े ने, पहले ये सुनिए। 2019 में पिछला संगठन चुनाव हुआ था जिसमें उस समय नीतीश कुमार जी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद हम लोगों का पार्टी का 3 साल का टेन्योर है जो पार्टी अध्यक्ष का। तो अभी जो मेंबरशिप ड्राइव जो चला और उसके बाद जो संगठन चुनाव का जो प्रक्रिया चला उसमें लगभग 28 तारीख से नोटिफिकेशन हुआ और उसी दिन से नामांकन का तिथि शुरू हुआ था। और उसके बाद कल संडे नॉमिनेशन का फाइलिंग का जो लास्ट डेट था। इस बीच में सिर्फ एक ही उम्मीदवार का नामांकन हम लोगों को मिला 3 सेट में, राजीव रंजन सिंह ललन सिंह जी का। और विड्रॉवल का लास्ट दिन आज है और कल जो स्क्रूटिनी हुआ, स्क्रूटिनी में सारे नामांकन सही पाया गया। और आज 3 बजे जब नामांकन वापसी का जो लास्ट डेट था तो उस समय मेरे पास सिर्फ एक नॉमिनेशन जो राजीव रंजन सिंह जी का रहा। तो उस कारण से मैं राजीव रंजन सिंह जी को यूनानिमसली इलेक्टेड घोषित करता हूं। और अभी 10 तारीख को राष्ट्रीय परिषद का बैठक है। वहाँ पर उन लोगों का राष्ट्रीय परिषद सदस्य लोगों का भी अनुमोदन करके। आपको याद होगा कि पिछले राज्य परिषद की बैठक में ही नीतीश कुमार जो पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ही ललन सिंह का नाम प्रस्तावित किया था। तो प्रस्तावक थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही, और उन्होंने लगभग इसका खुलासा कर दिया था। चूँकि उन्होंने कहा था, याद होगा आपको, जब उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उस समय भी ये चर्चा चली थी और ये बातें सामने आई थी, जिसमें नीतीश कुमार ने इशारा किया था कि वो संगठन का जो प्रारूप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करने जा रहा है। मतलब कि ललन सिंह ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, और वही हुआ। ललन सिंह के प्रतिनिधि के तौर पर बाज़ाब्ता जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद, आरपी मंडल, हर्षवर्धन सिंह और गुलाब रसूल बलियाबी ने भी नामांकन किया था। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके हैं, लेकिन 10 तारीख जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी उसमें औपचारिक रूप से उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। लेकिन इस निर्वाचन के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा कहाँ जाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक जमीन कहीं खिसक तो नहीं गई? वो मौन क्यों हैं? बार बार जो विपक्ष से भी ये बातें उठती रही हैं कि वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, क्या उसमें सच्चाई है? अगला कदम क्या होगा? अगर ऐसा होता है, ये तो समय के गर्त में है, तो जदयू का क्या होगा?
क्या जदयू और राजद के विलय की बात जो हो रही थी वो सही है? तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं, जबकि अभी चंद घंटे ही हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ललन सिंह के निर्वाचन का। भाजपा में जाने की चर्चा जब जब चली तो ललन सिंह ने बाज़ाब्ता इसका प्रतिरोध किया, इसका प्रतिकार किया। आपको याद होगा लोजपा के चिराग पासवान ने भी एक बार ये बात कही थी कि वो भाजपा से नज़दीक हैं, उनकी बातें होती हैं और बहुत जल्दी कुछ बड़ा होने वाला है, मतलब कि ये उधर जाने वाले हैं, इस तरह की बात हुई थी, जिस पर उपेंद्र कुशवाहा ने क्लियर कट कहा था मीडिया के सामने कि मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। इस पर मैंने एक सवाल उठाया था कुछ दिनों पहले कि सेम यही इन्हीं शब्दों का प्रयोग नीतीश कुमार ने भी किया था जब वो भाजपा को छोड़कर, एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में आए थे पिछली बार, और तब उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके ठीक 2.5 साल के बाद फिर वो भाजपा में चले आए। तो क्या वही स्थितियां बन रही हैं या फिर कुछ बड़ा सोच नीतीश कुमार ने रखा है उपेंद्र कुशवाहा के लिए? क्या जब विलय होगा, या यूं कहें, हालांकि ऐसा होता अभी तत्काल दिख नहीं रहा है, लेकिन क्या जब बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में और तीसरा फ्रंट बनाने के लिए प्रस्थान करेंगे, अपनी यात्रा पर निकलेंगे, तो वो मुख्यमंत्री बनाएंगे तेजस्वी यादव को, ऐसी चर्चा लगातार होती रही है। तो क्या उस स्थिति में अब उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने की सोच है क्या? हालांकि ये बात है कि नीतीश कुमार के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता है। वो अंतिम समय में अपना पासा खोलते हैं, अपना पासा पलटते हैं और लोग तब अचंभित होते हैं कि ये क्या हो गया। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए उन्होंने क्या सोचा है, क्या प्लानिंग है, क्या योजना है, यह कहना मुश्किल है और इस पर कयास भी नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन इतना तो सच है कि उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने अपने पार्टी का विलय जदयू के साथ कर दिया, जबकि उनकी अच्छी खासी पकड़ थी, लॉ-कुश की जो हम बात करते हैं तो लॉ-कुश के बड़े नेता, या यूं कहें नीतीश कुमार के बाद समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में उपेंद्र कुशवाहा को माना जाता है। उस स्थिति में क्या नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को उपेक्षित करके कुशवाहा समाज को खुश रख सकेंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि कुशवाहा समाज में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, प्रतिष्ठा है और कुशवाहा समाज उन्हें अपना नेता मानता है। लेकिन यह भी सच है कि उपेंद्र कुशवाहा कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को असहज करने में कामयाब रहे थे। याद किए वो दिन जब मानव संसाधन राज्य मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, राज्य मंत्री थे केंद्र सरकार में मोदी जी के, और तब उन्होंने बिहार के शिक्षा नीति पर कड़ी आपत्ति जताई थी, कड़ा विरोध किया था। 24 सूत्री एक उन्होंने योजना बनाई थी और कहा था कि नीतीश कुमार को इसको लागू करना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था पर कड़ा प्रहार उनका था। इसी को लेकर धरना प्रदर्शन तक उन्होंने किया था जब वो मंत्री थे उस समय। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सारे घटनाक्रम के बीच में उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल मौन है। उनके मन में क्या है, उनकी क्या योजना है, यह भी किसी को अंदाज़ा नहीं लग रहा है। अगर उपेंद्र कुशवाहा भाजपा की ओर चले जाते हैं तो निश्चित रूप से ये जो लॉ-कुश की बात जदयू करता है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो क्या महागठबंधन में आने के बाद नीतीश कुमार अपने को इतना मजबूत समझ रहे हैं कि कुशवाहा समाज को वो रुष्ट कर दें? ऐसा मुझे नहीं लगता है कि संभव होगा। निश्चित रूप से कुछ न कुछ नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के लिए सोचा होगा, जरूर मन में कोई योजना बनाई होगी और इसी के लिए दोनों तरफ से चुप्पी नज़र आ रहा है। तो क्या अगर विलय होता है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो उप मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को देंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है। और जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष
के निर्वाचन की बात हुई है, उनका वो निर्वाचित किए गए हैं ललन सिंह, राजनीतिक फिजाओं में यह बात फिर एक बार तैरने लगी है। हालांकि विपक्षी दल भी उकसाने की कार्रवाई में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो शांत बैठे हुए हैं। आपको याद होगा पिछले दिन बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं और प्रदेश प्रवक्ता हैं निखिल आनंद, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो नीतीश कुमार से बड़े समाजवादी नेता हैं। साथ में उन्होंने कहा कि उन्हें अपने विचारधारा, समाजवादी विचारधारा के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति और पार्टी के प्रति। दूसरी बात कि उन्होंने उंगली उठाया नीतीश कुमार पर भी और कहा कि नीतीश कुमार की सोच जो है वो पेंडुलम की तरह घूमती रहती है। उस स्थिति में नीतीश कुमार क्या करेंगे ये कहा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को फिर एक बार अपनी राजनीतिक जमीन को ढूंढनी चाहिए, नहीं तो जब जदयू और राजद का विलय हो जाएगा और तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री हो गए तो क्या उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी जी की पालकी ढोएंगे? ये उकसावे की बात भी बीजेपी की तरफ से होती रही है। तो देखते हैं समय किस ओर करवट बदलता है। उपेंद्र कुशवाहा को जो उनका के लिए समुचित प्रतिष्ठा है, जो पद है, वो मिलता है या नहीं मिलता है, या उपेंद्र कुशवाहा पाला बदल के दूसरी ओर चले जाते हैं। तो देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, वो घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए ताकि जो हम वीडियो बनावे वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।